हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संजय। और आज हम बात करेंगे हाउ टू जनरेट ऑनलाइन इनकम बाय मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, तो ऑनलाइन इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल सोर्स से। तो इस वीडियो में मैं पूरी एक एक डिटेल बताने वाला हूं, जो भी मैंने सीखा है पिछले कुछ सालों में। तो मैं एक एक पॉइंट मैंने इसमें डीपली बताया है और मैंने पूरी चीज़ बताई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको पता लगेगा कि आप ऑनलाइन इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन इनकम इनकम क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताई है, और उसके बाद मैंने उस पॉइंट्स को डिटेल में बताया है। अब व्हाट इज इनकम? ठीक है, तो ऐसे तो इनकम बहुत सारी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी होती है, तो इनकम एक्चुअली होती क्या है, तो पहले ये जान लेते हैं। द मनी यू रिसीव रेगुलरली एज पेमेंट फॉर योर वर्क और एज इंटरेस्ट ऑन मनी यू हैव सेव। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि द मनी यू रिसीव रेगुलरली। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे नौकरी करते हो, कहीं पे काम करते हो और आपको रेगुलरली मतलब मंथली एक इनकम मिलती है, तो उस वो जो मनी होती है उसको बोलते हैं हम इनकम सोर्स। ठीक है, तो जैसे आप जॉब करते हो तो जो आपको पैसा मिलता है वो आपकी इनकम सोर्स होती है। ठीक है, और या फिर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ऑन मनी यू हैव सेव। ठीक है, जैसे मान लो कि मकान किराए पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मकान किराए पे दिया हुआ है तो उसका जो किराया आएगा तो वो इनकम हो गई आपकी। ठीक है, एक इनकम सोर्स हो गया। तो ऐसे ही जब से कोविड आया है तो लोग मल्टीपल इनकम सोर्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तभी ऑनलाइन का जो ट्रेंड चला है पिछले एक साल में, जो 2025 तक आने वाला था, वो बहुत तेजी से आ गया है। तो यहाँ पे हर आदमी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने की सोच रहा है ताकि बहुत सारा उसको पैसा आए। ठीक है, वो भी पैसे का पेड़, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाई दिया है कि पेड़ लगाया ऊपर से पैसा आया। ठीक है, तो जब हम अभी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम सीखेंगे तभी तो आगे जाके फल मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये जो फल दिखा है, या आप इसको फूल समझो या जो भी समझो, ठीक है, तो ये जो डॉलर का साइन जो दिया हुआ है, ठीक है, ये मनी। तो ये कहने का मतलब है कि ये अभी से लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अभी से। और आप लोग को पता होना चाहिए कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपन ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब से कोविड आया है तो कई लोगों की सिंगल सोर्स ऑफ इनकम थी। ठीक है, तो लोगों का अब जो है एक साल में, पिछले एक साल में, अभी भी हालांकि कोरोना गया नहीं है, पर पिछले एक सालों में लोगों की जो थिंकिंग है, माइंड थिंकिंग है, काफी चेंज हुई है। कि जो बंदे एक ही, जैसे जिनकी जॉब चल रही थी, जिनकी एक ही सोर्स ऑफ इनकम चल रहा था, उनके अगर जॉब चली गई तो खाने के मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी उनके। ठीक है, तो मतलब खाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो आज के टाइम पे जितने भी कॉलेज स्टूडेंट है सब अभी घर पे से ही काम कर रहे हैं सारी चीज। ठीक है, ऑफिस वर्कर भी घर से ही काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि सारे लोग ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। और एक उसी में एक दुनिया है वर्चुअल वर्ल्ड की। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया है एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पे लोग ऑनलाइन इनकम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम पूरी चीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बताई है। और यहाँ पे जो ये दूसरा वाला, जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, जिसमें डॉलर की रुपीस बढ़ते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे वो इसलिए है कि जो चीज क्रांति आने वाली थी 2025 तक, वो पहले ही आ गई। ठीक है, 2020 में और 21 में ही आ गई। तो आपको इससे समझना चाहिए कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना कितना जरूरी है लाइफ में। ठीक है, अगर आप आज भी नहीं सोच रहे हो, सारी चीज नहीं करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब आदमी रोता है उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, वाइफ होती है, अगर शादी होती है तो वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, उनके एजुकेशन, बहुत सारी दिक्कतें। अगर आपकी जॉब ही चली जाए तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। ठीक है, तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि बिजनेस भी एक बिजनेस पे डिपेंड रहता है, पर उसको स्केल अप करना चाहिए। ठीक है, उसको स्केल अप करना चाहिए। अगर स्केल अप नहीं किया हमने तो वहीं पे मतलब वो हमारा कभी भी चौपट हो सकता है। ठीक है, और वर्चुअल सॉरी ऑनलाइन जाने की जरूरत इसलिए है कि सबसे मेन रीजन है कि जब कोविड आया था तो कोविड के जब समय लॉकडाउन लगता है, तो लॉकडाउन के समय आप क्या करते हो? जैसे आपको सब्जी चाहिए, किराना चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कहाँ जाते हो? अपने मोबाइल को टुटू टुटू करते हो या फिर अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को खंगालते हो। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो आप अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में कि यार कोई भी चीज हो, अगर जिन लोग की मतलब छोटे छोटे शेयर में, टायर टू टायर थ्री शेयर में वो नहीं रहते हैं, मतलब ज्यादा लोग ऑफलाइन ही बिजनेस करते हैं, जैसे किराने की दुकान है, जो भी है। ठीक है, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट है, जो भी कुछ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े मॉल्स भी है तो उनकी वेबसाइट ही नहीं होती, ना ऐप होती है, ना कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो उस टाइम से जिन लोगों ने समझ लिया पिछले साल से कि भाई ऐप और वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि बंदा कोविड में कहाँ जाएगा, उसको डर है कि बाहर कोविड हो सकता है उसको। ठीक है, और कोविड का खतरा है ही बाहर। ठीक है, तो वो बंदा घर से ही करना चाहेगा, सारी चीज करना चाहेगा। अगर आपने और आपका धंधा भी चौपट है, क्योंकि क्यों, आपकी दुकान बंद है, लॉकडाउन में सब कुछ है। ठीक है,
तो क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ ये भीड़ ना हो इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाती है, ठीक है, तो सारी दुकानें नहीं खोलने देती है, कुछ ही लिमिटेड या कुछ ही टाइम तक खोलने देती। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी वेबसाइट और ऐप बना सकते हो, ताकि बनवा सकते हो ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो बेचारे परेशान ना हो, और वो जाके बेचारे मोबाइल से या लैपटॉप से घर से ही बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। जब भी आपको डिलीवर करना है आप डिलीवर कर सकते हो, तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि पूरे भारत को अगर डिजिटल होना है तो आपको ऑनलाइन जाना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट भी बनाना चाहिए और ऐप भी बनानी चाहिए, ठीक है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आईटी फील्ड में रहा हूँ, तो ये सब दिक्कतें होती है, लोग नहीं घबराते, थोड़े से पैसों की सोचते हैं, पर आपको सीखना भी चाहिए और लर्न भी करना चाहिए और इन चीजों से अर्निंग भी करना चाहिए, ठीक है। आपका बिजनेस जो है ग्रो होगा बहुत तेजी से, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप जब तक आईटी में नहीं घुसोगे, ठीक है। लोगों को लगता है कि जो चीज चल रही है वो चलने दो, ठीक है। तो ये चीज, उससे बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो आप ये चीज नहीं समझते हो, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए और आपको ऑनलाइन और इनकम की तरफ बढ़ना चाहिए, और ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, इस टाइप की वीडियो, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की स्लाइड में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया टाइप्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो अब मैंने जो बताया ऑनलाइन, दो टाइप की इनकम बताई है मैंने, ठीक है, ऑफलाइन इनकम, ऑनलाइन इनकम, ठीक है। तो ऑफलाइन इनकम और ऑनलाइन इनकम को मैंने डिफाइन किया है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ऑफलाइन इनकम का मतलब होता है जो चीज ऑनलाइन जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन सोशल मीडिया से जनरेट नहीं हो रही है सारी चीज। तो मैं बताता हूँ कि ये ऑफलाइन इनकम क्या होती है, ठीक है। अब मैंने जो डिफाइन की है ऑफलाइन इनकम, ये की है कि वेजेस, ठीक है। तो डेली जो मजदूर होते हैं, सारे लोग होते हैं, उनको डेली वेजेस मिलता है, मतलब वो सुबह से काम करते हैं 8 घंटे 10 घंटे जो भी काम करते हैं, तो उनका जो ठेकेदार होता है कोई भी होता है, तो वो उनको उसी टाइम पे दहाड़ी देता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डेली वेजेस, ठीक है। तो डेली वेजेस मिलता है, तो डेली उनको डेली का डेली इनकम होती है, मतलब अगर वो एक दिन भी काम पे नहीं आए तो उस दिन उनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो सोर्स ऑफ इनकम हो गया वो एक ही हो गया कि हाँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और छुटमुट कहीं पे कोई किसी ने बुला लिया छुट्टी के दिन, तो वो एक काम हो गया, तो वो अलग, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे भारत देश में मिडिल क्लास भी रहते हैं और अमीर लोग भी, रिच मैन भी रहते हैं, ठीक है। तो रिच मैन खुद हाथ से अपने बहुत सारे काम नहीं करते, तो उनको छोटे लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो मतलब, ठीक है, पैसे से छोटे दिल से नहीं, ठीक है, बुरा मत मानना कोई भी। उसके बाद है सैलरीड, ठीक है। तो सैलरीड पर्सन वो होते हैं जिनको जॉब पे, ठीक है, एक परमानेंट किसी भी कंपनी में, मतलब किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो उसको एक महीने के अंत में एक सैलरी दी जाती है, तो वो होता है सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसको सैलरी मिलती है। और एक होता है कमीशन बेसिस, ठीक है। तो कमीशन बेसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा होता है, ठीक है, तो कोई बंदा होता है, जैसे मान लो कि प्लॉट बिकाया उसने और जमीन बिकाई उसने, ठीक है। तो जमीन बिकाई तो उसका जो मालिक रहेगा, ठीक है, उस जमीन का जो मालिक रहेगा, और उस जमीन के मालिक मालिक उसको बोलेगा कि ये मेरी जमीन है और मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, तो ये मेरी जमीन बेचना है तुम्हें। तो उसका जो कमीशन रहेगा 2%, 3%, 10%, 5%, जो भी कमीशन रहेगा वो उसको दिया जाएगा, ठीक है, जब वो उस जमीन को सेल करेगा। और तो तभी सामने वाली पार्टीज को अप्रोच करेगा कि भाई आओ देखो ये खरीदो, ठीक है। और चौथा जो मैंने लिखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है, आप पैसे देने का काम करते हो जहां से आपको रिटर्न में कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 5%, 10%, कैसा भी आप मार्केट में इंटरेस्ट दे सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट। हर सिटी का और हर स्टेट का रहता है वो अलग रहता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट अलग रहता है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, जरूरतमंदों की हेल्प कर सकते हो और उनको इंटरेस्ट पे पैसा दे सकते हो, ठीक है। अब सेलिंग समथिंग यू क्रिएट ऑन, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि या तो आपने क्रिएट किया है या आपका खुद का कुछ चीज है, ठीक है। मान लो कि फॉर एग्जांपल बाग में अमरूद लग रहे हैं या एप्पल लग रहे हैं या आम लग रहे हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। और सेलिंग समथिंग फॉर यू क्रिएट, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई कार्टून्स बना रहे हो, कोई ऐसी चीज बना बना रहे हो, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हो, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आप केक बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट कुछ भी बना रहे हो आप, तो उसको सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है सेलिंग समथिंग यू क्रिएट और ऑन, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रोडक्ट में आते हैं, तो उनको बेच के भी आप पैसा कमा सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, और उसका जो रिटर्न आएगा कुछ सालों बाद, तो वो जो एक अमाउंट होता है वो आपको इन्वेस्टमेंट रहती है, ठीक है, तो उसका एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है। अब जैसे गिफ्ट हो गया, तो गिफ्ट में जैसे ये हो गया कि अब ये आपने कुछ गाना गाया या बहुत आपका फेमस हो गया, वायरल हो गया, समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको कोई कंपनी गिफ्ट देगी या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जैसे एक बच्चा है, तो
उसने गाना गाया है, ठीक है, जाने मन तू जाने मन, तो उसको कई कंपनीज कार गिफ्ट कर रही है, कुछ गिफ्ट कर रही है, ठीक है, कई कंपनीज कुछ बोनस उसका अमाउंट दे रही है, कुछ हो रहा है, तो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी कोई इवेंट कर सकते हो तो आपको गिफ्ट मिल सकती है, ठीक है। अब ये जो अलाउंस ऑफ पॉकेट मनी, तो जो स्टूडेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे इन द सेंस की मतलब मेरे ख्याल से 5वीं या 10वीं 10 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं ना, उनको पॉकेट मनी मिलती होगी, ठीक है, हमको तो कभी नहीं मिली इसलिए हमको मालूम नहीं। तो अलाउंस और कुछ मिलते होंगे। अलाउंसेस का मतलब ये होता है कि आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है कहीं से कहीं जाने के लिए, कुछ भी मिल रहा है तो आपने उसमें से कुछ सेविंग कर ली। जो फॉर एग्जांपल कंपनी के टूर पे गए आप, वहां से अलाउंसेस मिला तो उसमें से कुछ अमाउंट आपने सेव कर ली, ठीक है। और या फिर पॉकेट मनी स्टूडेंट्स को मिलती है, ठीक है, तो पेरेंट्स देते हैं कुछ की बस में आया जाएगा, कुछ कहीं पे जाएगा, कॉलेज जाएगा, कहीं पे भी तो हो सकता है कुछ भी, ठीक है, गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी पंचर हो जाए तो उसके लिए जो पॉकेट मनी देते हैं तो उसमें से आप कुछ सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑफलाइन के तरीके, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया मुझे इतनी ही नॉलेज में था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं ऑनलाइन इनकम की तरफ। अब जो ऑनलाइन इनकम होती है उसके लिए हमें एक चाहिए रहता है, एक स्मार्ट मोबाइल फोन, ठीक है, तो जिसमें इंटरनेट चलता हो, ठीक है। उसके बाद हमको एक लैपटॉप चाहिए रहता है और एक कंप्यूटर चाहिए रहता है, ठीक है। ये तीनों चीजों में से एक भी चीज होगा तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत सारे आपको बताएंगे कि यूट्यूब पे और बहुत जगह आपको बताएंगे कि हम मनी ऑनलाइन जनरेट करते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये भी बताएगा और कोई बताएगा कि उसके लिए मतलब अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो उसके लिए लैपटॉप की जरूरत है, और कोई बताएगा कि लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत है आपको, ठीक है। तो डूइंग ऑनलाइन बिजनेस विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट मोबाइल, ठीक है, तो स्मार्ट मोबाइल जिसमें वाईफाई और कैमरा, फ्रंट एंड कैमरा, बैक एंड कैमरा सब हो, और जिसमें आपका नेट चलता हो, ठीक है, बहुत ही स्मूथ, ठीक है। उसके बाद हो गया लैपटॉप और उसके बाद हो गया कंप्यूटर। तो यहाँ पे ये तीन जो डिवाइसेस मैंने बताए ये बड़े ही काम की डिवाइस है, ठीक है। इनको आप यूज करते हो और अगर नहीं करना आता तो अभी खरीद लो और अभी सीख लो, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाले हैं। तो ये जो डिवाइस है इनकी मदद से आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आगे मैं तरीके बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, तो पूरे ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है, ठीक है। अब मैंने जो टोटल आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं टोटल मल्टीपल सोर्स ऑफ ऑनलाइन इनकम, ठीक है, तो 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग्स बताई है मैंने। अब वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है, तो वेबसाइट क्रिएशन आप किसी के लिए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वर्डप्रेस में कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको डॉट नेट आती है डॉट नेट में कर सकते हो, पीएचपी में कर सकते हो, किसी के लिए भी वर्ड मतलब आप ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हो, आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, सोशल मीडिया साइट पे आपको ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं जहाँ पे ये वेबसाइट्स वाले लोग मिलते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको ऑर्डर मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको डिलीवरी जो भी देना है, जब भी जितना भी जैसा फिक्स हो वो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है वेबसाइट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग एंड एसईओ, ठीक है। अब आप जैसे वेबसाइट बना ली आपने, तो अगर आपने वेबसाइट कंटेंट उसमें उसकी अगर कंटेंट जो रहते हैं वो भी अगर क्रिएट करना सीख लिया तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। आप ब्लॉगिंग करके पैसा कमा सकते हो, ब्लॉग्स के फ्री ब्लॉगिंग की भी आप ऑर्डर ले सकते हो, फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग की ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है, और एसईओ कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट का। और अपने जो ब्लॉग है उनका भी एसईओ कर सकते हो ताकि आपका जो ब्लॉग है, ठीक है, तो जो आर्टिकल है वो गूगल पे अच्छा रैंक करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये दो चीज आराम से कर सकते हो, ये बहुत ही किसी का भी कोर्स परचेस कर सकते हो, आराम से सीख सकते हो, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल आप बना सकते हो, एक नीश सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, हर कुछ ही मत बना देना, एक नीश सेलेक्ट करना है, प्रॉपर वीडियो बनाना, धीरे धीरे शुरू में बेकार बनेंगे पर एटलीस्ट आप ट्राई तो करो चालू करने का, ठीक है। तो आप अपने स्मार्ट मोबाइल से भी बना सकते हो, लैपटॉप से भी बना सकते हो, कंप्यूटर से भी बना सकते हो, ठीक है। यू हैव यू हैव टू फोकस ऑन योर चैनल, ठीक है। तो उसको ग्रो करने के लिए, उसको मोनेटाइज करने के लिए आपको डेली वीडियोस डालने पड़ेंगे और उसको आप कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको यूज करिए, ठीक है। अब जो सबसे मेरी प्यारी फील्ड है, क्योंकि मैंने यहाँ से सीखना स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने यही चीज सीखना स्टार्ट करी थी, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इसके दीवाने हैं, ठीक है, सच बोलो तो दीवाने ही हैं, पागल भी हैं, क्या बोलो क्या नहीं बोलो, ठीक है। तो लोग बहुत साल से ट्राई भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है, मैंने भी यहाँ से बहुत इनकम जनरेट करी है। तो ये जो मेरा प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अफिलेट मार्केटिंग, अफिलेट मार्केटिंग भाई ऐसा होता है कि अफिलेट मार्केटिंग करके आप लाखों मतलब करोड़ों भी कमा सकते हो, ठीक है। तो लाखों तो कमा ही सकते हो, ठीक है, हजार एटलीस्ट हजार तो कमा ही सकते हो, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एक किसी का भी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो उसको हमको अफिलिएट करना रहता है, मतलब उसको हमको सेल करना रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको कस्टमर ढूंढने रहते हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, डीप में नहीं जाऊंगा मैं, उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, डीप में जाना हो तो आपको मेरी और भी वीडियोस है वो देख लेना और समझ में आ जाएगा कि अफिलिएट क्या है। और मेरा कोर्स भी है तो वो भी परचेस आप कर सकते हो, ठीक है। या आप मुझसे फ्री मेंटरशिप भी ले सकते हो और क्लासेस भी ले सकते हो, लाइव क्लास, ठीक है, मैं लाइव क्लास भी देता हूँ। तो अफिलिएट मार्केटिंग जो है, यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग ऐसा सोर्स है जहाँ पे
आज के टाइम पे कोविड जब से आया है तब से इंडिया में इसका बूम चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया में इसका बूम चल रहा है। हर आदमी को देखोगे आप इंस्टाग्राम पे, सब डिजिटल, ये डिजिटल, वो डिजिटल, ये सब अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। एक्चुअल अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, वो थोड़ी डीप होती है, पर मैं यहाँ बताऊंगा कि बहुत सारे अफिलिएट मार्केटर आपको मिल जाएंगे। तो आप अफिलिएट मार्केटिंग का भी कोई कोर्स परचेस कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और वहां से आप सीख सकते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग कैसी है। और मुझसे भी संपर्क कर सकते हो, तो मैं भी सिखा सकता हूँ, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वहाँ यहाँ फ्रीलांसर का पॉइंट है। ये फ्रीलांसर है ना, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। बहुत कईयों साल से चल रहा है, जब से मैंने जॉब स्टार्ट करी थी तब से ये चल रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके पहले से भी चल रहा है, काफी कंपनीज आ चुकी है इसमें। और यहाँ पे जो है आपको अपनी जो प्रोफाइल है यहाँ पे ब्रांडिंग अपनी बिल्ड करनी है, और काफी अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे ले सकते हो, और उनको टाइम पे अगर डिलीवर करोगे तो आपकी जो रेटिंग रहती है वो काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनकम सोर्स है यहाँ पे बहुत गजब का है। और एक fiverr.com है, आप उस पर भी जा सकते हो, उस पर भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, कोई सी भी एक स्किल सीख के आप वहाँ पे भी पैसा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग आप फोटोशॉप सीख सकते हो, ठीक है, फोटोशॉप सीख सकते हो। उसके बाद आप कैनवा सीख सकते हो, अगर आपको बहुत एडवांस नहीं जाना तो आप कैनवा सीख सकते हो, आप कोरल ड्रॉ सीख सकते हो। ये फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ के लिए आपको किसी की हेल्प लगेगी, पर कैनवा के लिए आपको किसी की हेल्प नहीं लगेगी। यूट्यूब पे जाइए और बहुत सारे मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियोस पढ़े, ठीक है, कैनवा पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। तो उस पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम कर सकते हैं। उसके लिए आप सोशल मीडिया के अकाउंट हैंडलिंग करने का काम ले सकते हो, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट होती है, डलती है, पेजेस पे डलती है, ग्रुप्स में डलती है, आप उनके लिए वर्क ले सकते हो, और अपना बहुत ही मिनिमम चार्ज लगा के बहुत ज्यादा कस्टमर आप गेन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो एडिटिंग, जो सातवां पॉइंट मैंने बताया वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग का मतलब ये होता है कि आजकल यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स चालू हुए हैं पिछले एक साल में, ठीक है। बहुत, हर कोई चैनल्स के पीछे लगा हुआ है, पर उनको क्या दिक्कत आती है कि उनको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, ठीक है। तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनको कैसे भी करके उनके अबाउट सेक्शन में जाके वहां से उनका ईमेल आईडी या कैसे भी फोन नंबर या कहीं पे भी आप उनको कांटेक्ट करके उनका ईमेल आईडी या फोन नंबर ले सकते हो, व्हाट्सएप चैटिंग कर सकते हो, और वहां पे जाके उनसे ऑर्डर ले सकते हो, अगर वो आपको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी आती हो, ठीक है। तो ये जो स्किल्स है ना, ये सारी जो स्किल्स मैंने पॉइंटेड किए ना बहुत अच्छी है, इनमें से बहुत सारी स्किल्स मुझे आती हैं। कुछ ही है तो कुछ नहीं है, तो मैं उसको ऑलरेडी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अपार संभावनाएं ऑनलाइन में, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में अपार समझा। आप घर पे आपको सिर्फ सिंपल कुछ नहीं चाहिए, आपको एक इंटरनेट चाहिए और लैपटॉप चाहिए और एक स्मार्ट मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें चाहिए आपको और उससे आपका काम बन जाएगा। अब कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग भी बहुत पुराना काम है, कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हो। बिल्कुल, आप आर्टिकल लिख सकते हो, ब्लॉगिंग लिख सकते हो, जिसमें मैंने यहाँ बताया ब्लॉगिंग, ठीक है। तो ब्लॉगिंग भी लिख सकते हो, बहुत सारे आप ऑर्डर ले सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो, आपकी नीच क्या है, आप किस टॉपिक पे लिखते हो, तो आप एक बहुत बेहतरीन कंटेंट राइटर बन सकते हो। उस कंटेंट राइटर मतलब आपके आपके अपनी नीच और सारी चीज डिसाइड करोगे, आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो लोग आपको अप्रोच भी करना चालू कर देंगे, ठीक है। अब सोशल मीडिया हैंडलर, 1 मिनट गाइस। या कंटिन्यू। सोशल मीडिया हैंडलर, ठीक है। तो सोशल मीडिया हैंडलिंग भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे मेरे पास ऑनलाइन, वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, तो मैं अपने जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब, यूट्यूब तो मैं खुद हैंडल करता हूँ, फेसबुक में किससे हैंडल करवाता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम और ये, तो ऐसे ही आप ये जो लिखे हैं मैंने, ठीक है, तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, क्वारा, ट्विटर, ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, और ऐसे खुद भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको भी इसके काम मिल सकते हैं अगर आप इनमें माहिर हो तो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई टूल देखते हो जहाँ से आप सारी चीज को हैंडल कर सकते हो, तो आप सोशल मीडिया हैंडलर बन सकते हो, और यहाँ से भी आप काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनमें 6 महीने या साल भर का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, और इसमें काफी अच्छी आपको जो इनकम मिलेगी वो काफी अच्छी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे जो 10वां है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं करता हूँ। तो पेड एडवर्टाइजिंग हैंडलर, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट हैंडलर, गूगल एड, यूट्यूब एड और फेसबुक एड, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप पेड एडवर्टाइजमेंट, सॉरी, आप क्या कर सकते हो कि पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो लोगों के हैंडल अकाउंट हैंडल कर सकते हो, लोगों के अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, बिल्ड कर सकते हो, उसमें ऐड रन कर सकते हो, आप सारी चीज कर सकते हो, ठीक है। तो आप उससे क्या होगा कि आपका जो इनकम जनरेट होगा, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तो आपको जो fiverr.com पे, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको यहाँ पे
इसमें पर आपको ये है कि इसमें आपको माहिर बनना पड़ेगा, ठीक है, इतना गजब का सीखना पड़ेगा कि आपको जो है, जो कहने का मतलब है कि ऐड अकाउंट्स आपको इतना शानदार आना चाहिए कि आप इससे बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सको या प्रोडक्ट सेल करो, सारी चीज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, तो एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो ईमेल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से। इसके लिए आपको कोई टूल सीखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, जो ईमेल मार्केटिंग है वो फनल क्रिएशन से भी रिलेटेड है, तो आपको इनके लिए कोई ना कोई टूल जरूर सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फनल क्रिएशन का भी बहुत अच्छा चार्ज ले सकते हो, जैसे मैंने ही लिए है, एक फनल के दो दो तीन तीन चार चार हजार रुपये चार्ज किए और कस्टमर ने दिए भी है, ठीक है। तो सेल्स फनल होते हैं और बहुत सारे टाइप के वेबिनार फनल, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप टूल को एक्सप्लोर करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, ठीक है। अब होता है एक व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, ये भी आप लोगों को सिखा सकते हो, सारी चीज कर सकते हो, ठीक है। एसएमएस मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। और जो एक पॉइंट लिखा है मैंने जॉब, तो आप ये सब इनमें से कोई सी भी स्किल में आप सीख के जॉब भी कर सकते हो, ठीक है, सारी चीज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप जितनी, क्योंकि कोई भी आदमी पूरी स्किल्स में माहिर नहीं होता, ठीक है। और जो जैसा लेकिन लास्ट में लिखा है एंड मैनी मोर, ठीक, तो ऐसे तो बहुत सारे काम है, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट बहुत कुछ है। पर आपको इन ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इनमें से, ये जो 15 पॉइंट है इनमें से आप कुछ भी एक चीज सीख लो, कुछ भी एक स्किल सीख लो, आप कोई सा भी एक काम पकड़ लो, आपको मतलब आप अगर कोई सा भी एक काम जानते हो ना, तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ काम मिलेगा, और मैं बोलता हूँ ईमानदारी से करो, ठीक है। चार्जेस कम लो, चार्जेस आप लोग बहुत लेते हो और कुछ जो आउटपुट रहता है वो देते नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए लोग देते नहीं है, तो इनके लिए इसलिए कस्टमर भी भाग जाते हैं, ठीक है। मतलब मेरा मेरा कहने का मतलब है कि किसी का छल कपट मत करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ईमानदारी से काम करने का दो, आपका काम बोलेगा, ठीक है। तो पैसा तो बाद में भी आ जाएगा, अगर कोई बंदा कम देता है तो डील फाइनल कर लो, पर ये है कि आप ईमानदारी से काम करो, ठीक है। ईमानदारी से काम करोगे तो आपको भी सुकून रहेगा, उसको भी असहूलियत रहेगी, तो वो और काम देगा। अगर आपने एक टाइम में ही मान लो कि फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग का एक वीडियो एडिट किया उल्टा सीधा करके उसको 4,000 रुपये ले लिए, तो बंदा अगले बार नहीं आएगा, मतलब आपने तो 4,000 एक ही बार कमाए, कब तक चलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज मत करो, ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी से आगे बढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं साइड में। अब जैसे यहाँ पे जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मैंने बताई है ऑलरेडी, मैंने आपको 15-16 पॉइंट बता दिए हैं बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। अब जो एडवांस लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है, तो ये एडवांस लेवल ऑफ इनकम क्या होती है, अब ये बताता हूँ। देखो, ये जो एडवांस लेवल ऑफ इनकम, वो हाई लेवल सोर्सेस ऑफ इनकम मैंने जो लिखा है, ठीक है, तो ये ऐसे सोर्स है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने पहले बताया ना, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये जो बताया, ठीक है। तो ये जो बताया ना, ये आपको इनमें से कुछ ना कुछ में तो आपको सीखना है, और 1 साल 2 साल मतलब 1 साल के अंदर मास्टर बनना है, ठीक है। तो आप कंटेंट राइटर कुछ भी इसमें से सीख सकते हो, ठीक है, तो कुछ भी चीज सीख सकते हो। अब उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो अगला फेज आता है क्या आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले सीखनी है सारी चीज, ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ आपको माहिर बनना ही बनना है, ठीक है। आप कुछ भी करो पर इनमें से आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है। ये जो 15 पॉइंट है इनमें से आपको कुछ ना कुछ में तो एक्सपर्ट बनना ही है, ठीक है। चाहे तो आप बिगनर बनो, चाहे तो आप इंटरमीडिएट बनो, चाहे तो आप एक्सपर्ट बनो, ठीक है। तो इनमें से आपको एक काम पकड़नी है और उसी को करते जाओगे तो एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ लिखा एडवांस लेवल ऑफ इनकम, हाई लेवल इनकम, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मेरा पॉइंट का लिखने का मतलब है कि जब आप वो सब चीजें सीख जाओगे तो ये जो लेवल है ये आपको बहुत पैसा जनरेट करता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत पैसा जनरेट करता है, कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। अब देखो, ये लिखा है मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम, ठीक है, तो 5 से ज्यादा ही पॉइंट है, तो वो मिस्टेक हो गई मेरी। तो यहाँ पे देखते हैं हम, क्योंकि अच्छा ये है 5 लिखे थे मैंने, 5 से ज्यादा ही पकड़ लिया, ठीक है। सेलिंग प्रोडक्ट, अब आप क्या कर सकते हो कि जो अफिलिएट मार्केटिंग मैंने बताया, ठीक है आपको, तो आप अपना खुद का प्रोडक्ट कोई है उसको आप सेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने खुद का कुछ कोर्स बनाया, कुछ भी किया, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस बनाया, कुछ भी किया, ठीक है, कोई सा भी प्रोडक्ट है आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो, वेबसाइट के माध्यम से सेल कर सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से सेल कर सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से सेल करते हो, कहीं पे कैसे भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक सेलिंग सर्विस, ठीक है। अब आप जो सेलिंग सर्विस है, तो वो जो मैंने पीछे जो सारी चीज बताई है आपको, ये जो सारी चीज बताई है, ठीक है, ये सर्विस भी आप कस्टमर को दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो सेलिंग है सर्विस है ना, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप सारी चीज ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कस्टमर मिलते हैं, सारी चीज ऑनलाइन मिलती है आपको, ठीक है। आप लाइव कोचिंग पढ़ा सकते हो, मतलब आपको कोई भी आता हो, ठीक है, आपको 11th 12th आती है, 10th आता है, मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है, कुछ भी आता है वो आपको, ठीक है।
डिजिटल मार्केटिंग आती है, अफिलिएट मार्केटिंग आती है, आपको कोई सा भी एक टॉपिक पकड़ना है, ठीक है। आपको फेसबुक ऐड आते हैं, गूगल ऐड आते हैं, यूट्यूब आता है, ठीक है, या क्वारा आता है, लिंक्डइन आता है, ट्विटर आता है। आपको कौन क्या चाहिए, जैसे ठीक है वेटर बोलता है ना खाने में कि ये कौन सा क्या मांगते हो, सब के गिनाता है, ठीक है। तो वैसे ही मैं भी गिना रहा हूँ आपको। तो आपको जो कुछ भी आता है ना, कुछ भी आता है तो उसको आप लाइव कोच कर सकते हो, ठीक है। तो लाइव कोचिंग दे सकते हो, उसकी दे सकते हो। जैसे मेरी क्लास से मतलब मेरा जो कोर्स करते हैं लोग, मेंटरशिप लेते हैं या मेरे से जो क्लासेस लेते हैं, तो आज के टाइम पे वो लोग अपने खुद के मतलब जैसे एक ने सीखी है वर्डप्रेस की स्किल सीखी है, तो वो वर्डप्रेस की कोचिंग्स ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने कैनवा सीखा तो कैनवा की कोचिंग्स दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। किसी ने मतलब किसी ने फेसबुक ऐड सीखा, किसी ने गूगल ऐड सीखा, ठीक है। किसी ने फनल क्रिएशन सीखा। तो सारी चीज जब मुझसे स्टूडेंट सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी मतलब वो अपना जो हुनर है, ठीक है, तो वो हुनर अपना जो है लोगों को मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है, लोगों को देते हैं, ठीक है, नॉलेज शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट है वो यूट्यूब बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको कैसे बनाना है वो सारी गाइडेंस की है मैंने, ठीक है। तो आज के टाइम पे वो अपना चैनल भी बना रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम में कुछ कर रहा है, ठीक है, तो कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये काम करोगे तो आप यहाँ पे आप लाइव कोचिंग भी ले सकते हो, पर उसके लिए आपको एक स्किल सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो होता है अफिलेट मार्केटिंग जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल किसी कंपनी का है और वो बोलते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपको 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है। 10,000 है तो 1,000 आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं कि उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो वो मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पे टॉपिक दूसरा चल रहा है। तो वो जो मेथड होते हैं कुछ भी करके मैं उसकी सेलिंग लाऊंगा, सारी चीज करूंगा, सारे मेथड अपनाऊंगा, जो भी फंडिज होते हैं, ठीक है, वो मैं अपनाऊंगा और वहां से मैं इनकम इसको मैं सेल करूंगा, ठीक है। जितनी सेल होगी तो उस पर मेरा कमीशन उतना जनरेट हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद होता है जॉब, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया तो आप ये सब सीख के जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेशन कॉल, ठीक है। तो कंसल्टेशन कॉल लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो आपको कोई भी मतलब आपको किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट नॉलेज है, ठीक है, चाहे आपको फेसबुक का नॉलेज है, चाहे किसी भी चीज का नॉलेज हो, ठीक है। तो आप अपनी जो सर्विस है या कुछ भी है, ठीक है, या फिर आप कंसल्टेशन कॉल देना चाहते हो, ठीक है, तो वो करके भी आप काफी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपकी जो कॉल होगी, जैसे आपने बोला 1 घंटे का मैं 500 रुपये लेता हूँ, ठीक है, तो कोई भी कंसल्ट करेगा आपको 1 घंटे का आप 100 रुपये लेते हो, ठीक है, तो वो आपको पे करेगा, देन उसके बाद ही आपकी सर्विस ले पाएगा, ठीक है। और जो डोमेन और होस्टिंग लिखा है मैंने तो भाइयों और बहनों, ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमेन और होस्टिंग है, तो जो वर्डप्रेस का काम कर रहा है वो डोमेन और होस्टिंग बेच के भी पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको रीसेलर अकाउंट आपको खरीदना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा और आपने उसमें दे सकते हो, ठीक है, तो लोगों को बेच सकते हो। ये भी बहुत मतलब अगर आपका रेट बहुत अच्छे रहे सब कुछ है तो इससे भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज देखना भाई, यहाँ पे मैं हेल्प बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में हेल्प करना है, ठीक है। अगर दुनिया फ्री में करने लग जाएगी तो फिर ये जो सिस्टम है ना पैसे का लेन देन वाला सब खत्म हो जाएगा, कोई कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप फ्री वाले से तो मैं नफरत ही करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी फ्री में नहीं सीखता हूँ। जहाँ पे कुछ भी लगता है तो मैं पैसे पे करता हूँ, सीखता हूँ, ठीक है। तो फ्री शब्द से तो मुझे बहुत नफरत है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्री वाली बात बता रहा हूँ। तो फ्री फ्री नहीं है ये कुछ भी चीज, ठीक है। तो लोग फ्री की डिमांड ज्यादा ही करते। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर आप फ्री में सीख रहे हो तो क्या आप सामने वाले को फ्री में सिखाओगे? नहीं सिखाओगे ना, पैसे चार्ज करने के। अब एक बंदा टेलीग्राम में आके मुझसे बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, तो मैंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी हेल्प करूंगा, मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर लो कि ये सारी चीज कर लो और तुम्हें मैं पूरा सिखा दूंगा। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जो सिद्धांत बताऊंगा उस पर चलते रहना और उसको अपनी जो भी स्किल्स है उसको डेवलप करते रहना। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि सर अभी तो आप सिखा दो, सब कुछ कर दो, उसके बाद मैं आपको कमाने के बाद में पैसा दे दूंगा। तो अच्छा एक बात बताओ कि कॉलेज में पढ़ते हो बंदे, ठीक है, तो कॉलेज में क्या आप ये बोलते हो प्रिंसिपल को कि सर मैं फीस है ना पास अगर होता हूँ तो दूंगा, फेल होऊंगा तो फीस नहीं दूंगा, ठीक है। या कॉलेज में ऐसा है कि एग्जाम हो जाए उसके बाद दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यार है कि बंदे भी मतलब क्या टाइप की सोचते हैं, ठीक है। मतलब हर जगह पैसा देंगे पर यहाँ पे नौटंकी इतनी करेंगे, ठीक है। तो अब हो गया, उसके बाद कंसल्टेशन हो गया, कॉल हो गया, ठीक है, डोमेन और होस्टिंग हो गया, रिकरिंग इनकम फ्रॉम टूल, ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब ये होता है कि रिकरिंग इनकम फ्रॉम टूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या कोई भी सर्विस दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी जो
टूल है, ठीक है। तो टूल आप यूज करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो आप उस टूल को अफिलिएट कर सकते हो और वहां से जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो हर महीने रिकरिंग इनकम जनरेट होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स आप डिजिटल मार्केटिंग वाले काफी टूल्स यूज करते हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो। और आप डोमेन होस्टिंग होस्टिंग को भी आप अफिलिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से भी आपकी जो कमीशन है पर परचेज सेलिंग पे आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। मेंटरशिप देते हो, मेंटरशिप दे सकते हो आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उसमें हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे मैंने कई मेंटर्स, बड़े बड़े मेंटर्स हैं, उनके कोर्सेस ले रखे हैं, ताकि मेरा जो नॉलेज है कभी कम ना हो, ठीक है। क्योंकि मुझे अपग्रेड रहना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे अपग्रेड रहना पड़ता है। इसके लिए मुझे हर मेंटर से कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लगता है और वो मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी मेरे अच्छे मेंटर्स भी है जिनसे मैंने सीखा था। सीखने के बाद भी वो मेंटर आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो तो मेरे गुरु जी हैं, तो उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो और भी मेरे बहुत सारे मेंटर्स मैंने जोड़ रखे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ अच्छी नॉलेज देते हैं और हर वीकली क्लासेस होती है, तो काफ़ी कुछ मैं अपडेट ही रहता हूँ हर समय, ठीक है। तो उसी के कारण आज मैं अपना यूट्यूब चैनल भी बना बना सका हूँ और बहुत सारी चीज़ मैंने सीखी है। तो थैंक्स टू ऑल माई मेंटर्स एंड थैंक्स टू ऑल माई गुरुज, जिनको गुरु साक्षात आपको प्रणाम हो, ठीक है। तो ये हो गया मैनी मोर टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मैं उसके आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं पूरी 100% आपकी हेल्प करना चाहूँगा। बट आप नहीं पूछोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि और भी वीडियोस आए तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, गुड बाय।